जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, पीछे दिख रहा होगा, निर्माण उद्योग। जो ज्योग्राफी क्लास 10th का जो है टॉपिक है, क्लास 10th के लिए आज ज्योग्राफी में पढ़ेंगे निर्माण उद्योग। चलिए आइए, समय नहीं गवाएंगे और जल्दी से चलिए देखते हैं। लिखा हुआ निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बारीकी से समझिएगा। निर्माण उद्योग, तो निर्माण उद्योग की यदि हम परिभाषा दें, निर्माण उद्योग की यदि हम अपने रूप में परिभाषा दें तो क्या हो सकता है, अधिक से अधिक जब अधिक से अधिक कच्चे माल जुटाकर इससे अधिक बहुमूल्य और अधिक उपयोगी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करते हैं, तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, निर्माण उद्योग कहते हैं। देखिए, निर्माण उद्योग का क्या अर्थ होता है कि जब किसी वस्तु को, जब अगर जो मान लें निर्माण उद्योग की बात करेगा तो बोलेंगे अधिक से अधिक क्या करेंगे, अधिक से अधिक और कच्चे माल को जुटा लेंगे। कच्चे माल क्या होता है, जैसे कि मान लिया चीनी बनाने के लिए, चीनी का जो है चीनी बनाने के लिए हमें गन्ने की ज़रूरत होती है। और उसी प्रकार यदि हम बात करें सीमेंट उद्योग बनाने के, सीमेंट बनाने के लिए हमें चूना और पत्थर की आवश्यकता होती है। सेम वही प्रकार यहाँ पर उसी प्रकार क्या है, अधिक से अधिक कच्चा माल जुटाएंगे और जुटाने के बाद और इसे बहुमूल्य और अधिक उपयोगी बनाते हैं और वस्तु का जो निर्माण करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग का कहने का मतलब हुआ कि जब हम कच्चे माल को उसको अनेक रूप में बदल देते हैं, यानी जब कच्चे माल को उसे और अपनी बुद्धि से और कार्यकुशलता से उसको अनेक रूप देते और अलग रूप दे देते हैं, उसे वो क्या कहेंगे, निर्माण उद्योग। माने अधिक से अधिक कच्चा माल जुटाएंगे और इससे बहुमूल्य का मतलब होता है उसको कीमती बनाएंगे और अधिक से अधिक उपयोगी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो उत्पादन करते हैं तो इस उत्पादन करने की क्रिया को क्या कहते हैं, निर्माण उद्योग। चलिए इतना समझ गए होंगे। जैसे एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, जैसे 10 टन यदि हम मान लिया जाए गन्ने की जो है खेती होती है, तो 10 टन यदि हम गन्ने को लेकर 10 टन गन्ने की रस को यदि उससे चीनी बनाते हैं तो 1 टन हमें शुगर चीनी प्राप्त होता है। ठीक है, 10 टन यदि हम यानी गन्ने की रस को जमा करते हैं तो 1 टन चीनी जो है बनता है। और इसका अगर जो बात करें हम, बहुमूल्य कैसे हुआ, कच्चा माल जुटाए गन्ना और उससे 10 टन रस निकाल कर उसे शुगर बना दिए, चीनी बना दिए, और क्या हुआ कि इसे जुटाकर इसे बहुमूल्य बना दिए। बहुमूल्य का मतलब कीमती हो गया। अब जो 10 टन रस था उसका जो कीमत कुछ और था, लेकिन चीनी बन जाने से उसका कीमत कुछ और हो गया और यह क्या हो गया, हमारे लिए उपयोगी भी हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी हो गया। इसी को कहते हैं निर्माण उद्योग। ठीक है, उद्योग और निर्माण एक ही आता है। अगला चलिए इसमें हम बात करें प्राथमिक उत्पाद। प्राथमिक उत्पाद क्या होता है कि जब कोई वस्तु को हम डायरेक्ट प्राप्त करते हैं या तो प्रत्यक्ष रूप से मिल जाते हैं, जैसे प्रकृति से हमें कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो डायरेक्ट मिलती है, बस केवल मानव श्रम करे तो हमें प्राप्ति हो सकती है। जैसे बात करें हम, प्राथमिक उत्पाद में आता है डायरेक्ट उत्पाद। प्रकृति से हमें क्या मिल जाएगा, कृषि यदि खेती करते हैं तो हमें भूमि से डायरेक्ट प्राप्त होता है। खनिज की बात करें तो खनिज यदि बात करें तो मानव यदि थोड़ा से भी मेहनत करे, श्रम करे तो हमें खनिज की प्राप्ति हो सकती है और इतना तो आवश्यक है। इसी को क्या कहेंगे, प्राथमिक उत्पाद। प्राथमिक उत्पाद हो गया डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से यदि मिलता हमको तो उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक से यदि हमको डायरेक्ट मिले तो इसको कहते हैं प्राथमिक उत्पाद। और एक होता है, एक गौण को रूपांतरित करते हैं। गौण उत्पाद क्या होता है कि कार्य कुशलता से और तकनीकी ज्ञान से, कुछ जो मानव क्या करते हैं, मानव किसी वस्तुओं को जो अपनी कार्य कुशलता से और बुद्धि से और ज्ञान से, तकनीक का प्रयोग करते हुए क्या करते हैं, उसका जो रूप बदल देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, गौण उत्पाद। यानी पहला जो प्राथमिक वस्तु से जो प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, गौण उत्पाद कहेंगे। जैसे हम बात करें गन्ना की बात करें तो अपना बुद्धि लगाकर, अपना टेक्नोलॉजी जो विकास हुआ उसके थ्रू क्या करते हैं, मानव क्या, इंसान क्या करते हैं कि गन्ने के जो है बनाकर उसको चीनी में बदल दिए, तो चीनी में जो बदल दिए वो क्या कहलाएगा, गौण उत्पाद। ठीक है, चलिए अब कहता है गौण उत्पाद को, गौण को रूपांतरित करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, निर्माण उद्योग। अब जब गौण उत्पाद को यदि हम रूपांतरित यानी संधारित कर देते हैं, उसको बदल देते हैं, तो यह क्या कहलाता है, निर्माण उद्योग, या इसी को उद्योग से नाम से जाना जाता है। मतलब हुआ कि जब हम प्राकृतिक की वस्तुओं को उसको रूप बदल कर कुछ नए रूप दे देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। इसी को निर्माण उद्योग भी बोला जाता है। और उद्योगों की स्थापना की बात करें तो उद्योग का मतलब हुआ बड़े बड़े कल कारखाने, फैक्ट्री जो स्थापित होते हैं, तो उद्योगों की स्थापना के लिए कुछ कारक होते हैं। तो उद्योग की स्थापना के लिए क्या क्या होना जरूरी है, तो कहता है उद्योगों की स्थापना के कारक निम्नलिखित हैं। पहला बोलेंगे कच्चे माल की प्राप्ति, यानी उद्योग धंधा स्थापित करना होगा तो आपको पहले कच्चे माल की प्राप्ति होनी चाहिए। कच्चे माल का मतलब हुआ, जैसे हम मान ली जाए या तो चीनी उद्योग खोलना चाह रहे हैं, मान ली एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं चीनी उद्योग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गन्ने की पता करना होगा, गन्ने की खेती अगल बगल होती है नहीं। अगर जो मान ली चीनी उत्पादन
चीनी उत्पादन के लिए फैक्ट्री खोलेंगे, यानी हमारा हुआ कि माने यदि हम चीनी उद्योग का यदि फैक्ट्री लगा रहे हैं तो अगल बगल यदि गन्ने की खेती नहीं होती है तो हमारा चीनी उद्योग ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। इसलिए हमें उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चे माल की प्राप्ति होना ज़रूरी है, और वहाँ की जलवायु कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है वो भी ज़रूरी होता है, और राजनीतिक स्थिरता कैसा है कि वहाँ क्या दंगे फसाद होते हैं, क्या वहाँ के सरकार जो निकम्मे हैं या कैसा है। यदि उद्योग धंधा स्थापित करेंगे तो चलेगा नहीं चलेगा, तो राजनीतिक स्थिरता भी ज़रूरी है और पूंजी का होना भी ज़रूरी है। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम उद्योग धंधे को स्थापित नहीं कर सकते हैं। और शक्ति आपूर्ति होना चाहिए, यानी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, बिजली की ज़रूरत पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, यानी शक्ति आपूर्ति होना चाहिए, यातायात की सुविधा होनी चाहिए। उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए यातायात का मतलब, जब हम कोई वस्तु का निर्माण करेंगे फैक्ट्री से जब बाहर भेजेंगे तो क्या आने जाने की सुविधा होनी चाहिए, तो हाँ सुविधा होनी चाहिए। राष्ट्रीय नीति या संरक्षण मिलना चाहिए, यानी सरकार द्वारा उस उद्योग धंधे को, फैक्ट्री को जो है संरक्षण मिलना चाहिए, ताकि कुछ दिक्कत शिकत हो तो सरकार उस पर जो है कार्रवाई कर सके। और बाज़ार की बात करें तो कच्चे जो है उद्योग धंधे का स्थापना के लिए बाज़ार भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यदि बाज़ार नहीं होगा तो हम उत्पादन किए गए वस्तुओं को कहाँ भेजेंगे, तो बेचने के लिए कहाँ चाहिए, बाज़ार चाहिए, तो बाज़ार जाएंगे बेचने के लिए, इसलिए बाज़ार होना भी ज़रूरी है और श्रमिकों की उपलब्धता होनी चाहिए। मान लीजिए हम फैक्ट्री खोल दिए और उसमें श्रमिक आना नहीं चाहते हैं, या तो कोई कारणवश श्रमिक मिल नहीं रहा है, तो क्या कहेंगे, तो क्या उद्योग धंधा चलेगा, नहीं। तो इतना जो है प्रमुख कारक था जो उद्योग धंधे की स्थापना के लिए। यदि आप उद्योग धंधा स्थापना करना चाहेंगे तो इतनी बात जो है अवश्य होना चाहिए। चलिए एक बात लिखे हैं, उद्योग स्थापना से जीवन स्तर क्या हो रहा है। यदि बात देखा जाए तो जहाँ जहाँ उद्योग धंधे स्थापित होते हैं वहाँ का जीवन स्तर काफ़ी ऊंचा उठ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के रहने के लिए रोजी रोज़गार जो है समस्या का समाधान हो जाता है, बेरोजगारी दूर हो जाते हैं। कुछ लोग जो है अपने जीवन निर्वाह के लिए उद्योग धंधों में काम करना चले जाते हैं, काम करने के लिए चले जाते हैं। तो उद्योग धंधा की स्थापना से क्या होता है, जीवन स्तर क्या होता है, काफ़ी ऊपर उठता है। और यदि हम बात करें, अगला है उद्योगों का वर्गीकरण। अब उद्योग धंधा स्थापित हो गया, चलिए उम्मीद करते हैं कि उद्योग समझ में आ गया होगा। उद्योग और निर्माण उद्योग क्या होता है एक बार देख लीजिएगा वीडियो बैक करके। अब कहता है उद्योगों का वर्गीकरण, यानी उद्योग धंधा जो होता है, उद्योग निर्माण हुआ तो उद्योग का वर्गीकरण बांटा गया है, बंटवारा किया गया है। तो पहला बात बांटा गया कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। यदि हम कच्चे माल के आधार पर देखें तो उद्योग धंधे तो इस तरह से होते हैं। कृषि पर आधारित उद्योग एक होता है, कच्चे माल का मतलब हुआ कि जैसे चीनी के लिए गन्ना चाहिए, और एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट चाहिए, और लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क चाहिए। ये हमारा क्या हो गया, कच्चा माल हो गया। और चूने पत्थर की बात करें तो सीमेंट बनाने के लिए चूने पत्थर चाहिए, तो हमारा क्या हो गया, कच्चा माल। कच्चा माल का मतलब होता है जिससे वस्तु को बनाया जाता है उसको कच्चा माल कहते हैं। तो यहाँ पर है, यानी कच्चे माल के स्रोत के आधार पर देखा जाए तो पहला कृषि आधारित उद्योग है, जिसमें आते हैं चीनी उद्योग आते हैं, खाद्य उद्योग आते हैं, सूती वस्त्र उद्योग आते हैं, और कपड़ा उद्योग और जूट उद्योग। ये किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। कृषि आधारित उद्योग बोलेंगे एक वैसा उद्योग जिसको चलाने के लिए कृषि पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना पड़ता है, वैसे उद्योग को कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। ठीक है, वैसे उद्योग को कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे हम बोलेंगे चीनी उद्योग, क्योंकि चीनी बनाने के लिए, चीनी उद्योग खोलने के लिए गन्ने की ज़रूरत पड़ेगी, तो कृषि पर आधारित है। खाद्य उद्योग भोज्य पदार्थ को निर्माण करने के लिए तो भी गेहूँ मक्का की ज़रूरत पड़ेगी। सूती वस्त्र उद्योग कपास के लिए ज़रूरत पड़ेगी, सूती वस्त्र, उसके बाद क्लॉथ, कपड़ा की बात करें और जूट की बात करें तो सभी, उम्मीद है समझ गए होंगे। खनिज पर आधारित, तो खनिज पर आधारित उद्योग भी क्या है, कच्चे माल पर आधारित है। जैसे लौह इस्पात उद्योग, यदि लोहे का यदि कारखाना खोलना चाहते हैं तो इसके लिए भी क्या चाहिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए क्या चाहिए, खनिज चाहिए। तो ये भी कृषि कच्चे माल की आवश्यकता होगी। और एल्युमिनियम उद्योग, यदि एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम उद्योग और तांबा उद्योग, ये सभी क्या है, खनिज पर आधारित उद्योग है। ठीक है, अगला यदि हम जंतु पर आधारित उद्योग बात करें, जंतु पर आधारित उद्योग क्या है, तो ऊनी वस्त्र उद्योग जंतु पर आधारित हैं। और यदि बात करें चमड़ा उद्योग तो जंतु पर आधारित हैं। और दुग्ध उत्पादन उद्योग की बात करें तो भी जंतु पर आधारित हैं। और पशुचारण की बात करें तो भी किस पर, जंतु पर ही आधारित है। अगला है, इसी में आता है चौथा प्रकार वन पर आधारित उद्योग। तो वन पर आधारित उद्योग की बात करें तो कागज उद्योग हमारा वन से चलता है, तो ये कृषि पर आधारित हो गया। और फर्नीचर उद्योग भी क्या है, वन पर आधारित उद्योग है। फर्नीचर का मतलब लकड़ी जो काट करके कुर्सी टेबल बनाते हैं।
अगला है तैयार माल के परिणाम और भार के आधार पर देखा जाए तो उद्योगों के प्रकार हैं। तैयार माल जो भी हम फैक्ट्री में निर्माण किए वस्तु को, और उसके आधार पर जो वस्तु कुछ भारी होते हैं कुछ हल्के होते हैं, उसके आधार पर उद्योगों को बांटा गया है। पहला भारी उद्योग, जैसे में आ गया लोहा उद्योग। लोहा उद्योग को भारी उद्योग कहा जाता है क्योंकि इसका वजन ज़्यादा होता है। और हल्का उद्योग के अंतर्गत आते हैं साइकिल। साइकिल उद्योग क्या है, हल्का उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा है गा पॉइंट, उद्योग के आकार पर देखा जाए, ये हमारा भारी वजन के अनुसार था। और आकार के आधार पर देखा जाए तो बड़े पैमाने का उद्योग होते हैं जिसमें मिलों में सूती कपड़ा निर्माण होता है। यानी बड़े पैमाने का उद्योग की बात करें आकार के आधार पर, यदि आकार की बात करें हम, तो बड़े पैमाने के उद्योग में कौन कौन आएंगे, मिलों में सूती कपड़ा का निर्माण होता है, तो बड़े बड़े फैक्ट्री बनाए जाते हैं, तो उसको कहेंगे बड़े पैमाने का उद्योग है। और मध्यम आकार का उद्योग क्या होता है, राइस मिल जैसे खोला जाता है, राइस मिल उद्योग हो गया, और छोटी चीनी मिल उद्योग हो गया। कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्री होते हैं छोटे छोटे जो चीनी का उत्पादन करते हैं, तो चीनी मिल उद्योग हो गया, और साइकिल हो गया, और रेडियो उद्योग हो गया। टेलीविज़न जो बनाने का कार्य करते हैं वो मध्यम आकार के उद्योग में आते हैं। अगला छोटे पैमाने का उद्योग, जैसे गुड़ निर्माण करेगा कोई व्यक्ति, तो ये हमारा जो उस छोटे पैमाने का उद्योग जो होते हैं, गुड़ उत्पादन होता है उसमें, और खिलौने का निर्माण होगा तो कहलाएगा छोटे पैमाने का उद्योग। ये था आकार के आधार पर। अगला है स्वामित्व के आधार पर यदि बात करें उद्योगों के प्रकार, तो स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना आधार। मालिकाना का मतलब होता है मालिक, यानी स्वामित्व का मतलब होता है मालिक, यानी कौन किसका मालिक है। तो यहाँ देखिए स्वामित्व के आधार पर देखा जाए तो पहला आता है निजी क्षेत्र के उद्योग। तो निजी क्षेत्र के उद्योग क्या होता है, एक होता है निजी उद्योग, एक होता है सार्वजनिक उद्योग। तो निजी का मतलब होता है एक वैसा उद्योग जिसका मालिक कोई खास व्यक्ति होता है, कोई एक व्यक्ति होता है, उसी को निजी उद्योग कहते हैं, जिसमें सरकार की उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। एक वैसा उद्योग जिस पर सरकार की कोई जो है अधिकार नहीं होता है, और जबकि कोई अन्य व्यक्ति है, कोई और अदर व्यक्ति है जो अपने दम पर या तो अपने मेहनत पर उद्योग खड़ा किया है, तो ऐसे कहूँगा निजी क्षेत्र के उद्योग आते हैं। जैसे जमशेदपुर का लौह उद्योग हमारा है, जमशेदपुर का लौह उद्योग हो गया निजी क्षेत्र के अंतर्गत, और जियो हो गया, और रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, ये हमारा क्या है, निजी क्षेत्र के उद्योग हैं। और सार्वजनिक की बात करें तो सार्वजनिक के अंतर्गत क्या होते हैं, एक वैसा आधारभूत उद्योग कहता है। सार्वजनिक उद्योग क्या है, तो बोलेंगे कि ऐसा आधारभूत उद्योग जिसका जो है मालिकाना, यानी जिसका अधिकार किसके पास होता है, जिसका अधिकार सरकारों के पास होती है, ठीक है, तो उसको कहेंगे सार्वजनिक उद्योग। जैसे में आता है भेल और सेल क्या है, दो कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी में आती है, सार्वजनिक उद्योग है। और समुद्री जहाज का निर्माण जहाँ होता है वो किसके अंतर्गत आते हैं, सार्वजनिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। जैसे अब भेल की यदि आपसे पूछेगा फुल फॉर्म, BHEL, भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। इसका स्थापना जो है सन 1956 में किया गया था, और इसका मुख्यालय जो है क्या है, गवर्नमेंट इंडिया जो है भारत की सरकार के अंतर्गत है। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक कंपनी काम करती है और वर्ल्ड वाइड है। और इसका जो है यदि बात हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली है, ठीक है। भेल के थोड़ा बाद याद रखिए, भेल की बात करें, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 1956 में किया गया, और स्थापना इसका और गवर्नमेंट के सरकार के तहत ही चलती है, और वर्ल्ड वाइड है, और हेडक्वार्टर कहाँ, न्यू दिल्ली है। चलिए इतना आ गया होगा। एक होता है सेल क्या होता है, SAIL, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको कहते हैं फुल फॉर्म। और ये हमारा क्या, इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 ईस्वी में इसका स्टेनलेस स्टील बनाने का काम होता है यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा जो भेल और सेल की बात किए, तो भेल हमारा सबसे बड़ी कंपनी है भारत की, और सेल जो है भी बड़ी कंपनी है। इसके सार्वजनिक अंतर्गत आते हैं, समुद्री जहाज का निर्माण भी होता है, तो किसके अंतर्गत, सार्वजनिक उद्योग के अंतर्गत। अगला हमारा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग क्या होते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड और गुजरात एल्कली लिमिटेड, ये सब क्या है, जो पेट्रोल वगैरह आते हैं, तो ये हमारा आता है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा हो गया स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर ये हमारा था निर्माण उद्योग के कुछ पार्ट, और ये हमारा आज का पहला पार्ट है। यदि आप दूसरा पार्ट को देखना चाहेंगे तो हम इसके लिए अगले दिन हम इसको बता देंगे। अगले पार्ट में बाकी जो बच गया है उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे हम। ये हमारा था निर्माण उद्योग, और निर्माण उद्योग से इतना जो संबंधित बातें हैं इसको आप ध्यान में रखिएगा, और मुख्य रूप से याद रखिएगा कि कच्चे उद्योगों की स्थापना के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, और प्राथमिक उत्पाद क्या हैं, और गौण उत्पाद क्या हैं, ये सब बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार लाइक भी कर लीजिए, और लोगों को शेयर भी कीजिए, और यदि चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं, जय हिंद, बाय।